आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाऊंगा और उनको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमलों में, ये भी बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप अगर चाहें, आपका दोस्त कोई है सीखना चाहता है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको बतला सकते हैं कि हम इस चैनल से इस वीडियो को देख करके अरबी सीखते हैं, तुम भी सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है पहले, कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है, तुम वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करना, या तुम वहाँ पहुँचकर फ़ोन करना, या तुम वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर देना। इस तरह का जुमला हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अरबी में कहना होगा तो हम कहेंगे, इन तवस्सलतु हुनाक, इन तवस्सलतु हुनाक, तिस्साल सौवी, तिस्साल सौवी। इन त का मतलब तुम होता है या आप होता है, वस्सलतु का मतलब पहुँच कर, वस्सलतु का मतलब पहुँच कर, और हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ। तिस्साल सौवी यानी फ़ोन करना, तिस्साल सौवी का मतलब फ़ोन करना। अब तिस्साल की जगह पे दुग जवाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुग जवाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने क्या पकाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने क्या पकाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जुमला अगर हमको कहना हो तो हम कहेंगे, माज़ इन ततब्बख, माज़ इन ततब्बख, यानी तुमने क्या पकाया है, तुमने क्या पकाया है। जैन जिद्दन रेहा ईजी, रेहा ईजी। जैन का मतलब होता है अच्छा, और जिद्दन का मतलब होता है बहुत। तो बहुत, बहुत, ठीक है। रेहा ईजी, रेहा का मतलब खुशबू होता है, रेहा का मतलब खुशबू होता है, ईजी मतलब आना, ईजी मतलब आना। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो कहेंगे, जैन जिद्दन रेहा ईजी, यानी तुमने क्या पकाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक, इसको हमको अगर कहना होगा तो हम कहेंगे, माज़ इन ततब्बख जैन जिद्दन रेहा ईजी, रेहा ईजी। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों, माजा के जगह पे आप चाहें तो ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूनू और ऐश दोनों का मतलब क्या होता है, माजा का मतलब भी क्या होता है। तुम क्यों नहीं समझते, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम क्यों नहीं समझते, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, लैश इन त माफ़ी फ़हम, लैश इन त माफ़ी फ़हम, यानी तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं समझते। इन दी माफ़ी फ़ुलूस, इन दी माफ़ी फ़ुलूस, यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लैश का मतलब क्यों, इंता का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं, नहीं है या नहीं। ठीक, फ़हम का मतलब समझना होता है, फ़हम का मतलब समझता, समझना। तो तुम क्यों नहीं समझते, तो लैश इंत माफ़ी फ़हम, इन दी माफ़ी फ़ुलूस। इन दी का मतलब मेरे पास, माफ़ी का मतलब नहीं है, और फ़ुलूस का मतलब पैसा, फ़ुलूस का मतलब पैसा, पैसा को अरबी में फ़ुलूस कहते हैं। तो इन दी माफ़ी फ़ुलूस यानी मेरे पास पैसा नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते, मेरे पास पैसे नहीं है या पैसा नहीं है कहना होगा तो कहेंगे, लैश इन त माफ़ी फ़हम, इन दी माफ़ी फ़ुलूस। अब फ़ुलूस के जगह पे आप माल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माल का मतलब भी पैसा होता है। मेरा दिल नहीं करता काम पर जाने को, मेरा दिल नहीं करता
काम पर जाने को, हम एक साथ में 4-5 आदमी काम करते हैं या कितने भी काम करते हैं और एक जगह रहते हैं, कोई कहता है चलो ड्यूटी, हम कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता है काम पर जाने को, तो हम क्या कहेंगे? ठीक, कहेंगे माँ इगदर अना कल्ब, माँ इगदर। देखिए इगदर या इकदर कुछ भी कह सकते हैं, इगदर भी कह सकते हैं या इकदर भी कह सकते हैं। तो माँ इगदर अना कल्ब रूह अला शुगुल। माँ का मतलब नहीं, इगदर का मतलब करता, इगदर का मतलब करने को इगदर कहते हैं। ठीक है, तो अना कल्ब यानी मेरा दिल, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल रूह अला शुगुल यानी काम पर जाने को। रूह का मतलब जाना होता है और अला का मतलब पर होता है और शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। तो मेरा दिल नहीं करता काम पर जाने को, अगर हमको ये कहना हो या कोई हमसे कहेगा तो इस तरह से कहेगा या कहेंगे माँ इगदर अना कल्ब रूह अला शुगुल। अगला जुमला है मुझे यह बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? अब यह बेचना है, यह की जगह पे आप चाहें तो कोई सामान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ कोई सामान का इस्तेमाल नहीं किया है, बस यह बेचना है। तो क्या बेचना है? मोबाइल बेचना है, घर बेचना है, दुकान बेचना है, मकान बेचना है, जो भी बेचना होगा आप वहाँ पे यह की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मोबाइल बेचना है तो यहाँ पे हम मोबाइल लगा देंगे, मुझे यह बेचना है या तो मोबाइल बेचना है, मुझे मोबाइल बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो अना हाजा बिया माजा इंत इश्तरी, अना हाजा बिया माजा इंते इश्तरी, मुझे यह बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? अगर कहना होगा मुझे मोबाइल बेचना है तो कहेंगे अना जवाल बिया माजा इंते इश्तरी, मुझे यह मोबाइल बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? मुझे यानी अना का मतलब मुझे, हाजा का मतलब यह हो गया। अब हाजा की जगह पे कोई सामान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक, बिया का मतलब बेचना होता है, बिया का मतलब बेचना होता है और माजा का मतलब क्या होता है? माजा का मतलब क्या होता है? इंत इश्तरी, इंत का मतलब तुम, इश्तरी का मतलब खरीदना, इश्तरी का मतलब खरीदना। अगला जुमला है आज आप इतने खुश क्यों हो, आज आप इतने खुश क्यों हो? तो ये जुमला अगर हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत अलियम। अब अलियम को लोग इलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इलियम कह सकते हैं या अलियम कह सकते हैं। तो इंत अलियम लेश मबसूत, इंत अलियम लेश मबसूत, या कह सकते हैं इंते इलियम लेश मबसूत। अब इंते की जगह पे आप इंते या अंत इंते इंता इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, औरत के लिए अगर लगाएंगे तो इंती का इस्तेमाल करेंगे, औरत को अगर कहना हो तो इंती का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंती इलियम लेश मबसूत, यानी आज तुम इतनी खुश क्यों हो। अब मबसूत को लोग मगसूत भी कहते हैं या मबसूत या मगसूत या मकसूत, ऐसे तीनों लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग मबसूत कहते हैं, कुछ लोग मगसूत कहते हैं, कुछ लोग मकसूत कहते हैं। मकसूत इसलिए कि मीम और काफ मिल करके मकसूत लिखा जाता है, मीम और काफ से। तो क को अरबी में ग की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो ग यानी मगसूत कह सकते हैं या मबसूत कह सकते हैं। आप आज आप इतने खुश क्यों हो, इसके लिए आप इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। वह गरीब आदमी है, आप उसकी मदद करो। वह गरीब आदमी है, आप उसकी मदद करो। तो कहेंगे हो अ मिस्कीन नफ़र, हो अ मिस्कीन नफ़र, यानी हुआ का मतलब वह, मिस्कीन का मतलब गरीब होता है। मिस्कीन अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी मिस्कीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वही अल्फाज है। ठीक है, तो हो अ मिस्कीन, नफ़र का मतलब आदमी, हो अ नफ़र। अब नफ़र की जगह पे आप चाहें तो शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो अ मिस्कीन शख्स, इंत हो अ मुस्तैद सौवी, मुस्तैद सौवी, मुस्तैद का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, मुस्तैद का मतलब होता है मदद करना। तो कहेंगे हो अ मिस्कीन नफ़र इंत हो अ मुस्तैद सौवी, यानी वह गरीब आदमी है, आप उसकी मदद करो। सौवी का मतलब करना होता है, हुआ का मतलब वह, मिस्कीन का मतलब गरीब, और नफ़र का मतलब आदमी। नफ़र की जगह पे मैंने बताया कि आप शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रज्जाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर
इंत हुआ मुसैद सौवी, यानी आप, इंत का मतलब आप, हुआ का मतलब उसकी, मुसैद यानी मदद करो, सौवी का मतलब करना होता है। अगला जुमला है मैं अभी नहीं जाऊंगा तुम जाओ। मैं अभी नहीं जाऊंगा तुम जाओ, ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कहीं हमको जाना है, चाहे काम पर जाना है, घूमने जाना है या कहीं भी जाना है। कोई हमारा दोस्त है, साथी है, कहता है कि चलो, तो आदमी कह सकता है मैं अभी नहीं जाऊंगा तुम जाओ। तो कहेंगे मारोह अना, मारोह यानी नहीं जाऊंगा, मारोह नहीं जाऊंगा, अना अलहीन यानी मैं अभी, अना अलहीन यानी मैं अभी, इन तरोह यानी तुम जाओ, तुम जाओ। अना का मैं को अरबी में कहते हैं अना, ठीक है। और माँ का हमने इस्तेमाल माँ रोह अना अलहीन इन तरोह। अब इसमें जो भी अल्फाज है आप उसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अनारोह बोल सकते हैं पहले, या माँ अनारोह बोल सकते हैं, या माँ रोह बोल सकते हैं। माँ की जगह पे माफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अनारोह माफ़ी अलहीन इन तरोह, अनारोह माफ़ी अलहीन इन तरोह। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, माँ की जगह पे चाहें तो माफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैं अभी नहीं जाऊँगा तुम जाओ, या मुझे अभी नहीं जाना है तुम जाओ। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे छोटे शब्दों को अगर सीख करके आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो के आखिरी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे जुमले इस्तेमाल किए हैं, ठीक। तुम काम के लिए कब जाओगे, तुम काम के लिए कब जाओगे, तो इंत मितेरो लिल शुगुल, तुम काम के लिए कब जाओगे। तो इंत कह सकते हैं, या अंत कह सकते हैं, या इंते कह सकते हैं, ठीक। इंत या इंते। अब मीता का मतलब कब होता है, तो मीता या मीते इस तरह से कह सकते हैं। रोह यानी जाओगे, लिल का मतलब होता है के लिए, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो तुम काम के लिए कब जाओगे, तो इस तरह का जुमला हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं काम के लिए कब जाऊंगा, मैं काम के लिए कब जाऊंगा, अनामितेरो लिल सुगुल, इस तरह भी कह सकते हैं। अनामितेरो लिल सुगुल यानी मैं काम के लिए कब जाऊंगा। तो अना का मतलब मैं, और काम को अरबी में सुगुल कहते हैं, और मीता या मीते कह सकते हैं, मीता भी कह सकते हैं, या मीते भी कह सकते हैं। और रोह का मतलब जाना होता है, रोह का मतलब जाना। अब रोह का देखिए, अब रोह का इस्तेमाल करते हैं, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाऊँगा, जाते हो, जाओगे, ये जितने लफ्ज़ हैं इसके लिए रोह का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कोई भी कहे कि जा रहा हूँ तो भी कहेगा रोह, जाऊँगा तो भी कहेंगे रोह, जा रहा हूँ तो भी कहेंगे रोह, जाता हूँ, जाऊंगा या जाओगे, तो सबके लिए रोह का इस्तेमाल करेंगे। और शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। आप मेरी सैलरी कभी भी वक्त पर नहीं देते, आप मेरी सैलरी कभी भी वक्त पर नहीं देते। एक भाई ने हमसे मैसेज में पूछा है, कमेंट्स में पूछा है कि हमको सैलरी मांगनी है अपने कफ़ील से, तो कैसे मांगेंगे, ठीक है। तो उसमें का हम 3-4 जुमला इस्तेमाल किए हैं, जिसमें का एक जुमला ये है, आप मेरी सैलरी कभी भी वक्त पर नहीं देते। अगर ऐसे हमको कहना हो तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अंत ला तदफ़ा रातिबी फिल वक्त महदूद अबगा। अंत का मतलब होता है आप, और तदफ़ा का मतलब कि कोई दफ़ा, आदमी कहता है ना तदफ़ा, एक मरतबा, 2 मरतबा, नहीं किसी मरतबा, किसी बार आप टाइम पर वक्त नहीं देते, सैलरी नहीं देते, तो वहाँ पे हम तदफ़ा का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है। रातिबी यानी मेरी सैलरी फिल वक्त यानी वक्त में महदूद अबदा यानी जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त पे आप सैलरी नहीं देते। तो हम इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं, आप मेरी सैलरी कभी भी वक्त पर नहीं देते, या आप मेरी सैलरी कभी भी वक्त का जो मुकर्रर है उसके अंदर में आप नहीं देते। तो इस तरह से कहना हो तो हम कह सकते हैं। घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है, घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर कफ़ील नहीं सैलरी दे रहा तो आप उससे अपनी मजबूरी बतला सकते हैं कि मुझे घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है। तो कहेंगे इरसाल फलूस वाजिद ज़रूरी,
इरसाल फलूस वाजिद ज़रूरी, यानी घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है। अब इरसाल के जगह पे आप वद्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वद्दी फलूस वाजिद ज़रूरी, या वद्दी फलूस लाजिम ज़रूरी भी कर सकते हैं, लाजिम भी कर सकते हैं। इरसाल फलूस लाजिम ज़रूरी, यानी मुझे घर पैसे भेजना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब मुझे के लिए आप अना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर कि अना इरसाल फलूस वाजिद ज़रूरी, यानी मुझे घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है, या मेरा घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इरसाल फलूस। अब इरसाल की जगह मैंने बताया कि वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वद्दी यानी छोड़ने के लिए इस्तेमाल वद्दी का किया जाता है। तो मुझे पैसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है या पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है, मेरे बाबा ने मुझे फ़ोन किया था, पैसा चाहिए। मेरे बाबा ने मुझे फ़ोन किया था, पैसा चाहिए। अब ये जुमला मैं इस्तेमाल किया हूँ कि मेरे घर से मेरे अब्बा ने या पिताजी ने फ़ोन किया था कि पैसा चाहिए, ठीक है, इसलिए मुझे सैलरी दो। तो क्या कहेंगे, मेरे बाबा ने। अब बाबा यहाँ पे कफील को भी लोग बाबा कहते हैं बहुत से जगह, तो वो बाबा मैं इस्तेमाल है कि बाबा का मतलब बाप होता है, पिता होता है, ये मैंने इस्तेमाल किया है। तो कहेंगे अना बाबा तिस्साल सौवी, अना बाबा यानी मेरे बाबा ने तिस्साल सौवी यानी फ़ोन किया था। ए बी फलूस यानी पैसा चाहिए, तो ए बी फलूस कह सकते हैं, या अबगा फलूस भी कह सकते हैं। अबगा फलूस यानी पैसे चाहिए, या यहाँ पे अहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अहताज फलूस यानी पैसे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए। तो मेरे बाबा ने मुझे फ़ोन किया था, पैसा चाहिए या पैसे की ज़रूरत है, ये कोई भी जुमला होगा तो हम इसे कह सकते हैं अना बाबा तिस्साल सौवी ए बी फलूस या अबगा फलूस या अहताज फलूस। अब तिस्साल के जगह पे आप चाहेंगे तो दुग जवाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुग जवाल का मतलब भी होता है फ़ोन करना, ठीक है। तो मेरे बाबा ने मुझे फ़ोन किया था, पैसा चाहिए या पैसे की ज़रूरत है, तो अना बाबा तिस्साल सौवी अबगा फलूस या अहताज फलूस या ए बी फलूस या अना बाबा दुग जवाल सौवी ए बी फलूस अबगा फलूस, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये आखिरी जुमला इसका है, मेरी सैलरी मुझे दो, पैसे की ज़रूरत है। मेरी सैलरी मुझे दो, पैसे की ज़रूरत है। तो ये जुमला अगर हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। भाई ने हमसे सवाल किया था यही कि मुझे सैलरी मांगनी है तो कैसे मांगेंगे। हमने हालांकि कमेंट में उनको बतला दिया, लेकिन फिर मैं इस वीडियो में भी वो जुमला दे रहा हूँ कि मेरी सैलरी मुझे दो, पैसे की ज़रूरत है। तो कहेंगे आतिनी रातिबी, आतिनी मतलब मुझे दो, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी। आतिनी का मतलब मुझे दो और रातिबी का मतलब मेरी सैलरी। अहताज फलूस यानी पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, या अबगा फलूस पैसा चाहिए, इस तरह से भी कह सकते हैं। अहताज का मतलब होता है ज़रूरत या चाहिए, ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चाहिए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से इलाके हैं, मंतक़े हैं। मंतक़ा का मतलब इलाका होता है, मंतक़े हैं यानी इलाके हैं कि वहाँ पे अबगा या ए बी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप अहताज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी कोई अल्फाज होगा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक भाई ने हमसे कमेंट में कहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे अहताज या अबगा का इस्तेमाल लोग नहीं करते, यहाँ पे ये नहीं चलता है, लोग नहीं बोलते हैं, तो हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप अहताज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो साथी हैं वहाँ पर उनसे आप पूछ सकते हैं।